सक्सेस मंत्रा, वी शेप फ्यूचर। हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल इन टुडेज द हिंदू न्यूज़ एनालिसिस। सो आज के द हिंदू में काफ़ी कुछ है, चीज़ें जो ऐसी है जो पीपल टेंड टू मिस और वो एग्ज़ाम में आ जाते हैं और आया भी है। लास्ट ईयर क्लैट में पूछा गया है 2-3 बार, आईलेट में पूछा गया है, CUET का तो फेवरेट टॉपिक्स है कुछ आज। ठीक है, तो चलो देखते हैं पहले क्या कौन कौन सा टॉपिक आज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज़ द कृत्रिम AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। किसी न किसी तरीके से एग्जामिनर पूछ ही लेता है इसको। वर्ल्ड TB डे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर CUET अपकमिंग एग्जामिनेशन का है। क्लैट भी पूछ चुका है सेम टॉपिक आपको आईलेट भी पूछ चुका है। तो प्लीज़ बी रेडी फॉर इट, क्योंकि अभी आने वाले जितने भी एग्जाम्स हैं ना, उसमें ये वाला टॉपिक इंपॉर्टेंट होने वाला है, TB डे। ठीक है, थ्रू आउट द पढ़ते हुए ईयर, उससे बेटर है कि पहले पढ़ के ख़त्म करो। वोट फ्रॉम होम, इलेक्शन का माहौल है भाई, थोड़ी बहुत चीज़ें आप अपडेट होती रहेंगी इलेक्शन कमीशन के साइट पे, तो थोड़ा उस हिसाब से आप अपने आप को भी अपग्रेड करो। आज आर्टिकल भी आया है टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में। व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ड्रग गैल्पो, ये भूटान का एक ऑर्डर है जो कि मोदी जी को मिला है, प्राइम मिनिस्टर साहब को, एंड इंडिया फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर जिनको ये ऑनर मिला। भूटान से अगर देखा जाए तो भूटान से कहीं ना कहीं हमारी कनेक्टिविटी की भी बात चल रही है, एक इंटरेस्टिंग आस्पेक्ट है, आने वाले टाइम पे डेवलप होंगे। रोबस्टा कॉफ़ी प्राइसेस टचेस ऑल टाइम हाई एमिड ग्लोबल शॉर्टेजेस। एक्चुअली दो चीज़ें हो रही हैं, एक तो कॉफ़ी का शॉर्टेज दिखा, ऊपर से एक तरफ चॉकलेट के प्राइसेस में भी दिखेगा आपको हाई होते हुए, क्योंकि एक्सपोर्ट्स हैम्पर हो रहे हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज, तो ऑब्वियसली वो चीज़ें दिखेंगी सामने से। ठीक है, अफ्रीकन नेशंस को ही प्रॉब्लम होता है। रोबस्टा कॉफ़ी इंडिया में भी मतलब काफ़ी अच्छे लेवल पे मतलब प्रोड्यूस किया जाता है। अराउंड 51% जो है इंडिया रोबस्टा कॉफ़ी ही प्रोड्यूस करता है। ठीक है, तो डैट इज़ इम्पॉर्टेंट। अब चलिए इसको देखते हैं कि करके क्या क्या चीज़ें हैं और हमारे लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट है। इंडियाज़ ओन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्लेम किया जा रहा है, कृत्रिम AI। ये नेशनल लैंग्वेज प्रोसेसिंग एक कंपोनेंट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, उसको यूज़ करके इसको आगे किया जाएगा। अगर आपको आए एग्जाम में व्हाट इज़ कृत्रिम AI, ठीक है, तो सिंपली इट इज़ इंडियाज़ ओन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और दूसरी बात, अगर आई विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इंडियाज़ ओन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सो इट्स कृत्रिम AI। तो बस इतनी सी बात है, उसमें ध्यान रखना है आपको कि ये क्या होता है कृत्रिम AI। ये नहीं कि एग्जाम में गए और हैप्पी बर्थडे हो गया, ये काम बिल्कुल नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट इज वर्ल्ड TB डे। अब इसलिए नहीं होना चाहिए बिकॉज वो न्यूज़ में है यार, ये तो मिस नहीं कर सकते, यू कांट अफोर्ड। वर्ल्ड TB डे, TB इज ट्यूबरक्यूलोसिस। ठीक है, ट्यूबरक्यूलोसिस से रिलेटेड बात भी हो रही है कि भाई इससे रिलेटेड जो इसके बैक्टीरिया को जो मार सके, इस तरीके के मेडिसिन या फिर वैक्सीन बनाई जाए, जो अभी भी टेस्टिंग में चल रही है। अफोर्डेबल नहीं है उतना, और TB मेनली आपको इंडिया के रूरल सेगमेंट्स को में देखने को मिलेगा। वर्ल्ड TB डे सेलिब्रेट किया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है, टू बी प्रिसाइज ऑन 24 मार्च। ठीक है, तो ये थोड़ा सा एक इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है। प्लस लास्ट ईयर सेम डेट पे ऑलमोस्ट सिमिलर मिलेट्स को ऑब्जर्व किया गया था एज ए इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स। तो वैसे भी ये भी याद रख सकते हैं जिनको अभी एग्जाम देना है, ये CUET वाला। वर्ल्ड TB डे सेलिब्रेट किया जाता है 24 मार्च एनुअली। 1882 से 1882 में पहली बार रॉबर्ट कूच ने इसको डिस्कवर किया था कि हाँ एक बैक्टीरिया है जिसके कारण TB होता है, माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस उस बैक्टीरिया का नाम है। और 1982 के बाद से इसको ऑब्जर्व किया जाने लगा, डॉक्टर कूच की डिस्कवरी के बाद, इंटरनेशनल यूनियन अगेंस्ट ट्यूबरक्यूलोसिस एंड लंग डिजीज, जिसने प्रपोज किया कि मार्च 24 को हम वर्ल्ड TB डे ऑब्जर्व करेंगे और कुछ ना कुछ टारगेट सेट करेंगे जिससे TB को कम किया जा सके और कंप्लीटली एलिमिनेट किया जा सके। इंडिया का भी टारगेट है कि वो 2025 तक एलिमिनेट कर देगा TB। अब देखते हैं क्या स्थिति रहती है। फर्स्ट TB डे ऑफिशियली 1983 में ऑब्जर्व किया गया और इस साल का थीम है यस वी कैन एंड TB। तो ग्लोबल टारगेट इज 2030 बट स्टिल इंडिया इज टारगेटिंग फॉर 2025 एंड लेट्स सी ये किस तरीके से कन्वर्ट होता है डिपेंडिंग अपॉन द गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड स्कीम्स। एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के थ्रू। इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, करंट चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया इज राजीव कुमार, और इलेक्शन कमीशन इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी अंडर आर्टिकल 324 एंड राइट टू वोट, जो वोट की बात हो रही है इसमें, राइट टू वोट इज योर कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अंडर आर्टिकल 326। याद रखना, राइट टू वोट आपका फंडामेंटल राइट नहीं है या लीगल राइट, टिक मत कर देना। राइट टू वोट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफिकली मेंशंस अबाउट राइट टू वोट कि कोई भी पर्सन जो कि 18 ईयर से ऊपर है, ही और शी कैन वोट। ठीक है, और एनी अदर जेंडर पर्सन कैन वोट, 18 ईयर से ऊपर होने चाहिए बस। हेंस इट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी और यूनिवर्सल एडल्ट सफरेज कि 18 प्लस जो भी है वो वोट कर सकता है। ये एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है।
पहले ये 18 नहीं हुआ करता था, अर्लियर इट वाज 21 ईयर्स, ठीक है। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1989 से इसके पोजीशन को चेंज किया गया और ये कहा गया कि भाई कोई भी पर्सन 18 ईयर्स का एज का होगा वो वोट कर सकता है, 18 या उससे ऊपर। ना प्रॉब्लम तब आती है जब इंडिया का वोटिंग परसेंटेज देखोगे तो ये मिलेगा आपको कि 75% ही वोटिंग हुई, 71% वोटिंग हुई, लगभग इतना ही रहता है, 70 से 75 के बीच में रहता है। वो 100% वोटिंग अचीव मुश्किल है, आई अग्री, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। इतना वर्क फोर्स लगाना या फिर हर लोगों को अवेयर करना बहुत मुश्किल होता है। बहुत लोग नहीं जाते हैं वोट करने, जाना चाहिए। आई डोंट नो व्हाई दे पीपल डोंट वोट, बिकॉज ये आपका ही देश है और आपको ही बनाना है। अगर आप वोट नहीं दोगे तो आगे जाके जो सरकार बनेगी उसको क्रिटिसाइज़ करने का भी आपको हक नहीं है, टू बी प्रिसाइज, ठीक है। आई एम ब्रूटल एंड ऑनेस्ट हियर कि अगर आप वोट नहीं करते हो तो जो भी सरकार बनेगी आपको क्रिटिसाइज़ करने का किसी भी तरीके से कोई राइट नहीं है। मोरल ग्राउंड पे तो राइट नहीं है, लीगली तो आपके पास आप करो क्रिटिसाइज, सरकार है, डेमोक्रेसी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच है, यूज़ करो, इट्स कम्प्लीटली फाइन। बट मोरली यू डोंट हैव एनी काइंड ऑफ राइट टू क्रिटिसाइज अ गवर्नमेंट हुम यू हैवंट वोट, ठीक है। तो ये थोड़ा सा याद रखना। इसलिए वोट फ्रॉम होम की मतलब एक नया प्रोविज़न है इलेक्शन कमीशन का, वोट फ्रॉम होम की घर से वोट। बट इसमें एक चीज़ें है कि भाई इसमें लिमिटेड कंस्ट्रेंट में किया गया है, क्योंकि वोट फ्रॉम होम अगर सबके लिए कर दोगे तो ये बहुत बड़े लेवल पे मैल फंक्शन होने के चांसेस होते हैं एंड इट मे लीड टू द डेथ ऑफ द डेमोक्रेसी, ठीक है। द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया हैज़ फॉर द फर्स्ट टाइम इन द हिस्ट्री ऑफ लोकसभा इलेक्शन वोट फ्रॉम होम की फैसिलिटी की है। अब इसमें कौन कौन एलिजिबल है ये देखो, 85 से ऊपर हुआ आप तब, पर्सन्स विद डिसेबिलिटी, और डिसेबिलिटी कितनी, 40% से नीचे नहीं होनी चाहिए डिसेबिलिटी, प्रिस्क्राइब्ड हैंडीकैप एंड सर्टिफाइड बाय द सर्टिफाइंग अथॉरिटी, जो भी एक रेलेवेंट अथॉरिटी होगी वो उसको सर्टिफाई कर रही हो, उसका सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, डिसेबिलिटी ऑफ 40% या उससे ज़्यादा, एज 85 एंड एबव। मीडिया पर्सन्स जो कि पोलिंग डे एक्टिविटीज़ को कवर कर रहे हैं उनके लिए भी है कि आप एक एडमिनिस्ट्रेशन लेटर देंगे इलेक्शन कमीशन को। वर्क फ्रॉम एसेंशियल सर्विसेज, एसेंशियल सर्विसेज को डिफाइन तो नहीं किया गया, बट हाँ कुछ हद तक चीज़ें डिफाइंड है एसेंशियल सर्विसेज में। मेट्रो हो गया, अगर कोई मान लो कि फ़्लाइट ऑपरेट करते हैं या फिर कोई हेल्थ केयर फैसिलिटी में है, वेसिनिटी में है, तो उनके लिए ये बेनिफिट दिया गया है कि भाई आप वोट करो, आपका काम भी हैम्पर नहीं होगा, और आप क्योंकि आपका काम एसेंशियल है, यू कम लाइक फ्रंट वॉरियर्स, तो आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप घर से वोट कर दो आराम से, ठीक है। सर्विस वोटर्स, personnel for the armed forces posted away from their hometowns, central armed police forces personnel deployed away from home and those on poll duty। ऑब्वियसली वही ये एसेंशियल सर्विस की ही बात है कि सर्विस पर्सनल्स हो गए, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ हो गए, या फिर मेट्रो, रेलवे, इन लोगों के जैसे लोग होते हैं जो नहीं कर पाते वोट, तो इनको कैसे किया जाए, इनको वोटिंग लाइनअप में आप तभी ला पाओगे जब आप वोट फ्रॉम होम की फैसिलिटी लाओगे, ताकि ये अपना वोट करें और अपने काम में सर्विस में जाएँ, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी भी है उनका सर्विस में जाना। और मीडिया पर्सन्स जो कि पोलिंग डे पे कवर कर रहे हैं उनके लिए भी कि आपको इलेक्शन कमीशन से एक प्रॉपर लेटर ऑथराइज कराना पड़ेगा, प्लस 85 ईयर्स से प्लस का आपका एज होना चाहिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली अगर डिसेबिलिटी आप क्लेम कर रहे हो तो 40% से ज़्यादा डिसेबल होने चाहिए, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इन दैट टू इज़ सर्टिफाइंग अथॉरिटी से आपका प्रॉपर सर्टिफिकेट साइंड होना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हैं। वोट फ्रॉम होम फैसिलिटी 12D फॉर्म भरना है असिस्टेंट रिक्रूटिंग ऑफिसर्स का, और नोटिफिकेशन से 5 दिन पहले आपको सबमिट कर देना है, और 2 पोलिंग ऑफिशियल्स आएंगे, एक वीडियोग्राफर होगा, सिक्योरिटी पर्सनल्स होगा, वो बैलेट पेपर लेके आएंगे, भाई आप अपना पोस्टल बैलेट वोटिंग सिस्टम लेके आएंगे और फिर आप अपना वोट कर लेना। तो ये सिक्योरिटी पर्पज से भी है, वीडियोग्राफी ज़रूरी है ताकि किसी भी तरीके का मैल फंक्शन ना हो। नेक्स्ट इज़ व्हाट इज़ द ऑर्डर ऑफ ड्रुक ग्यालपो, ये भूटान के हैं भाई साहब, जिग्मे खेसर नामग्याल, ठीक है, ये मोदी जी से हाथ मिला रहे हैं, बस ये ऑर्डर क्या है ये याद रखो। टुडे का स्टेट विजिट था, ये भूटान का हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है और पहली बार किसी इंडियन को मिला है। ऑर्डर्स अदर्स जो रिसीव कर चुके हैं, हर मैजेस्टी रॉयल क्वीन ग्रैंड मदर आशी केशांग एंड वांगचुक 2008, हिज होलीनेस तेंजिन देंदुप, हिज होलीनेस खेम्पो त्रुल्कू नगवांग जिमगे, बस ये ना भी याद रखोगे चलेगा, मोदी जी का नाम याद रखना बस। नेक्स्ट इज रोबस्टा कॉफ़ी प्राइस टचेज ऑल टाइम हाई एंड ग्लोबल शॉर्टेज, जब भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड ज़्यादा है और उसका प्रोडक्शन कम है, डेट इज़ प्रिटी मच ऑब्वियस कि उसका प्राइस बढ़ेगा। सेम अभी रोबस्टा कॉफ़ी के साथ हो रहा है, यूजुअली बेस्ड ऑन इंटरनेशनल मार्केट्स पे बेस्ड होता है, लंदन मार्केट्स जो उसको कंट्रोल करता है कहीं ना कहीं। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बेवरेज है इंडिया का आफ्टर टी, इंडिजीनियस टू अबासियन प्लेट्यू, इथियोपिया से ये होता है। इथियोपिया इज़ ईस्टर्न कंट्री इन अफ्रीका
सोमालिया, इथियोपिया, एरिट्रिया, जो कि आपको हॉर्न ऑफ अफ्रीका का पार्ट भी है। इंडिया में बाबा बूदन के थ्रू लाया गया था 17th सेंचुरी फ्रॉम अरेबिया, और बाबा बूदन हिल्स भी है कर्नाटका में, जहाँ पे सबसे ज़्यादा कॉफ़ी प्रोड्यूस किया जाता है कर्नाटका में। ब्रिटिश प्लांटर्स ने लार्ज कॉफ़ी स्टेट्स बनाए थे नियर 3 मेजर जगह पे, चिकमंगलूर कर्नाटका 1826, नेक्स्ट इज मंतोदय, वायनाड एंड शेरवॉयस, नीलगिरी 1839, और भी बहुत सारे हैं। उड़ीसा में भी है, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, जितने भी ये साउदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पर कॉफ़ी प्रोडक्शन देखी जाती है। कंडीशंस आपकी हॉट एंड ह्यूमिड है, वहाँ पर हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट भी होता है, 15 से 28 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर भी है। रेनफॉल 150 to 250 सेंटीमीटर ऑलमोस्ट हो जाता है वेस्टर्न ईस्टर्न घाट्स पे आप देखोगे तो। वेल ड्रेन्ड एरिया है, पानी अच्छा है। रिच फ्राइबल लूम्स कंटेनिंग गुड डील ऑफ ह्यूमस, ऑब्वियसली अगर बारिश होगा तो ह्यूमस होगा। मिनरल्स आयरन और कैल्शियम आर इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ कॉफ़ी। ड्राई वेदर इज नेसेसरी एट द टाइम ऑफ राइपनिंग ऑफ द बेरीज, जब बेरीज पक जाती हैं, राइपन होता है जब उसको, हाँ ठीक है, अब वो तोड़ा जा सकता है, उस टाइम पे ड्राई सीजन बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और वैसे भी वहाँ पर तो आपको जो रिट्रीटिंग मानसून होता है उस टाइम पे ज़रूरी पड़ता है पानी का, अभी के टाइम पे आप आसानी से निकाल सकते हो। द क्रॉप इज़ नॉट टॉलरेंट टू, क्या क्या टॉलरेंट नहीं है? फ्रॉस्ट एंड स्नोफॉल। फ्रॉस्ट इज़ बेसिकली जब रात भर पानी जम जाएगा और मौसम ठंडा हो जाता है, 0 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है, तो देखोगे थोड़ा बहुत पानी जमना शुरू हो जाता है, डेट इज़ फ्रॉस्ट। हाई टेम्परेचर अबव 30 डिग्री सेल्सियस जनरली नहीं जाता है, क्योंकि ईस्टर्न पार्ट जो है वो शेडी रीजन्स है, तो इतना टेम्परेचर नहीं जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर देखो तो ईस्टर्न वेस्टर्न घाट्स पे आप ये इस साइड का रेंज है, तो इस साइड के रेंज पे दीज आर द ओरोग्राफिक रेनफॉल होता है वैसे भी यहाँ पे, और उतना ज़्यादा आपको यहाँ पर टेम्परेचर नहीं जा पाता, ठंडा ही टेम्परेचर रहता है थोड़ा बहुत, ठीक है। हेंस जनरली ग्रोन अंडर द शेडी ट्रीज ऑन नॉर्थ एंड ईस्टर्न एस्पेक्ट ऑफ द हिल, हिल के नॉर्दर्न पार्ट पे या फिर ईस्टर्न साइड पे, वेस्ट साइड पे नहीं, जो भी बनाया था। ड्रॉट, ज़्यादा दिन तक ड्रॉट ये नहीं सह सकता ऑब्वियसली, जिस प्लांटेशन को 150 से 250 डिग्री सेल्सियस 250 सेंटीमीटर तक का रेनफॉल चाहिए, वो कैसे रहेगा ड्रॉट में। स्टेगनेंट वाटर, जमा हुआ पानी नहीं होना चाहिए, चलता रहना चाहिए, डेट्स वाई हिल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। रिस्पॉन्सिबल अथॉरिटी, इंडिया में कॉफ़ी बोर्ड है जो कि इसको कंट्रोल करता है, अंडर द एडमिनिस्ट्रेटिव मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। याद रखना कि फूड एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री मत मार देना, इट इज़ कॉमर्स इंडस्ट्री विच रेगुलेट्स द कॉफ़ी। In which year the law transplantation of human organs? It's 94. The Abel Prizes for the mathematics, Michael एलन ग्रांट को मिला है ये अवार्ड। द इंडियन फार्मेसी कंपनी जो कि एक MTB वैक बना रही है, इट्स भारत बायोटेक। हु डिस्कवर्ड द माइक्रोबैक्टीरियम? इट्स रॉबर्ट कूच, अभी जस्ट देखा हम लोगों ने। सो दीज आर द टॉपिक्स एंड क्वेश्चंस फॉर टुडे। इंपॉर्टेंट है, आ सकता है किसी भी तरीके से एग्जाम में, स्पेशली द कॉफ़ी एंड द टी वाला पार्ट, डेट इज इंपॉर्टेंट। कॉफ़ी बोर्ड आ सकता है, मिनिस्ट्री बिल्कुल आ सकती है, बाबा बुदन हिल्स के बारे में आ सकता है, और वर्ल्ड का लार्जेस्ट कॉफ़ी प्रोड्यूसर एंड इज ब्राज़ील एंड इम्पोर्टर इज US, तो इनके बारे में थोड़ा सा पता रखिए। रेस्ट इफ यू विन आउट यू कैन मेंशन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, दैट्स ऑल फ्रॉम